Hello students, this is the next video. In this video we are going to discuss about, we are going to carry forward the discussion of the purpose of soil, right? So हम लोग ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, why is soil required for the growth of plants, ठीक है? Because it's rich in nutrients. Why? Because it contains several microorganisms which are called decomposers, which help in releasing all the nutrients from the dead matter in the soil and make all those nutrients available for the growth of the plants. Okay, so this is the main purpose of the soil. Okay, so that is why soil is important. Okay, और इसीलिए प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए सॉइल इज़ अ मस्ट. सॉइल के बगैर प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं हो सकती है. ओके, सो अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर द बेसिक स्टेप्स विच नीड टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर मैनर. ओके, थ्रू आउट द कल्टिवेशन, थ्रू आउट द टाइम और द पीरियड ऑफ कल्टिवेशन. यानी पूरे जो कल्टिवेशन का पूरा जो सीज़न चल रहा है उसके दौरान डिफरेंट टाइम्स पे हमें ये सारे स्टेप्स करने होते हैं, फिर ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी होती हैं ताकि हमें अच्छी यील्ड मिल सके, या फिर अच्छी यील्ड को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस मिल सके अच्छी क्वांटिटी में, राइट? तो दैट इज़ ऑल. तो फर्स्ट जो आपकी थी दैट वाज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो व्हाई डज अ सॉइल नीड टू बी प्रिपेयर्ड. प्रिपरेशन सॉइल में करते क्या हैं, एज यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग, आपको पता होगा ऑलरेडी कि प्रेपरेशन इन्वॉल्व्स कि सॉइल को सबसे पहले तो अगर बहुत ड्राई है तो थोड़ा सा उसको गीला किया जाता है, थोड़ा मॉइस्ट किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है. इसके अंदर आपका सबसे पहला स्टेप क्या आया, आप एरो में बना रही हूँ, यानी ये सब पॉइंट, इट्स अ सब मतलब फर्स्ट के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही फर्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या, या फिर वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, उनमें से एक चीज़, ठीक है, प्रेपरेशन सॉइल के अंदर क्या क्या आता है. पहली चीज़ हम कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, इट कुड बी कि पहले एक चीज़ हो रही दूसरी चीज़ बाद में हो रही है, बट प्रेपरेशन सॉइल के अंदर ये सब होता है. ठीक है, और यही है. तो फिर फर्स्ट हम लोग इसमें मैं लिख देती हूँ, चलो पहला अगर मॉइस्टनिंग द सॉइल, या फिर मॉइस्टनिंग द सॉइल, या फिर वाटरिंग द सॉइल थोड़ा सा. ठीक है, मॉइस्टनिंग यानी थोड़ा सा उसको गीला कर लेना, या फिर ब्रैकेट में लिख दो इन केस सॉइल इज़ टू ड्राई. टू मतलब बहुत ड्राई है, अगर ये सिर्फ उसी केस में होगा. ठीक है, मॉइस्टनिंग द सॉइल यानी थोड़ा सा गीला कर लेना, या फिर वाटरिंग द सॉइल भी बोल सकते हो. ठीक है, मॉइस्टनिंग का मतलब हल्का सा गीला करना, वाटरिंग मतलब पूरा भिगा देना, उतना भी नहीं भिगाना, हल्का सा मॉइस्ट करना होता है. ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जिसमें सॉइल बहुत ड्राई है. ओके, नॉट इन ऑल द केसेस. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़, जो आपको अपने, मैं अभी एक दिखाऊंगी एक इमेज. ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्लगिंग. आपने पढ़ा होगा इसको पहले भी, प्लगिंग. ठीक है, प्लग करके एक टूल होता है, प्लग बोलते हैं उसको. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ अ टूल. ओके, सो प्लग इज़ अ टूल. ठीक है, इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड इन, आई टेल यू उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई टेल यू. ठीक है, तो प्लग का बेसिकली क्या काम होता है कि सॉइल को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, टर्न करना. ठीक है, उसको मिलाना, थोड़ा सा जो पूरी आपकी सॉइल है उसको नीचे से नीचे वाली ऊपर वाली नीचे, उसको अच्छे से घुमाना. ठीक है, तो इससे एक तो दो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो ये कि पूरी तरह से सॉइल अच्छे से मिक्स हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स अगर कुछ नीचे इकट्ठे हुए होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वी ऑल नो दैट प्लांट्स नीड ऑक्सीजन, राइट, फॉर जर्मिनेशन, राइट, अपार्ट फ्रॉम लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज यानी इनके अलावा, अपार्ट मीन्स अलावा, इनके अलावा इट नीड्स ऑक्सीजन या एयर एज वेल फॉर जर्मिनेशन. सो अब वो ही ठीक से नहीं मिलेगी तो कहाँ से जाए. अगर मैं आपको बताऊँ, इनमें से कोई भी एक चीज़, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है, सनलाइट है, ठीक है, या ऑक्सीजन है, ठीक है,
या वाटर, इनमें से कोई भी चीज़ अगर कम पड़ गई, ठीक है, डेफिशिएंट हो गई या फिर नहीं मिली ही नहीं बिल्कुल भी, या फिर कम मिली, ठीक है, तो सीडलिंग जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, इट वोंट बी जर्मिनेट नहीं होगा, अगर जर्मिनेट होगा तो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट नीड्स ऑल ऑफ दीज इन एडिक्वेट अमाउंट्स, इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। एडिक्वेट मतलब जितना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना मिलना चाहिए, अगर कम मिलेगा या नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगी जर्मिनेशन, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एडिक्वेट यानी जितना होना चाहिए उतना, एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, मिलना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी, एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली फ्रॉम एयर, राइट। तो जब सॉइल को जब प्लग किया जाता है, ठीक है, या फिर आई टेल यू वन मोर वर्ड, प्लगिंग के लिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है प्लगिंग, इट्स कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग, TILLING, ठीक है, इसको टिलिंग बोलते हैं, या फिर आप टर्निंग ओवर भी बोल सकते हो, क्योंकि हम उसको टर्न कर रहे हैं, टर्न ओवर कर रहे हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बट जो उसकी प्रॉपर टर्म्स हैं यही दो टर्म्स हैं, प्लगिंग या टिलिंग, ओके। तो इसमें
सो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ अ प्लग, ठीक है। ये इन टाइप के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, इट कुड बी एनी ऑफ दीज, ठीक है। ये जो ये रेड कलर का है, ठीक है, दिस रेड वन अपर वाला, और जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में है वो, ठीक है, ये होता है प्लगिंग, इसको प्लगिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आप ये फ़ोटो देख रहे हो, इसके अंदर क्या आपने देखा होगा अपने खेतों में कि जो किसान होते हैं व्हाट दे डू, ये जो बैल होते हैं, गायें होते हैं, उनके जो नेक होते हैं उस पर ये बेसिकली इसको लगा देते हैं, ठीक है। इसको एक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टिक से लगाया हुआ है, एक यहाँ पे एक डंडी लगाई हुई है, उससे पीछे से ये प्लग जोड़े हुए हैं। फिर ये जैसे जैसे चलेंगे, आगे चलेंगे, वैसे वैसे ये नीचे जो सॉइल है उसके अंदर से ये मतलब अंदर मतलब खुरेदते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये अंदर अंदर होते जाएंगे, जिससे कि जो सॉइल है वो एक तरह से खुदती जाएगी और साथ में ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये इसमें नीचे वाला जो मॉडल है वो इसमें टाइप किया हुआ है, अगर आप ठीक से देखो तो, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ प्लगिंग इज़ डन, ओके। ओके, सो आपने देख लिया व्हाट इज़ प्लगिंग, ओके। सो ये पूरे प्रोसेस को, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लगिंग। सबसे पहले तो मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं ऊपर के नीचे, नीचे के मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में उसमें एरेशन करना, ठीक है, ताकि उसमें जो एयर है वो मिक्स हो सके, एरेशन, ओके। एयर, दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ ई, एरेशन, ओके। इसका मतलब है उसमें एयर घुसे, अगर उसको मिलाएंगे तो उसके अंदर एयर जाएगी, ठीक है। उसके अंदर एयर स्पेसेस बनेंगे, उसके अंदर एयर जाएगी सॉइल के अंदर, विच विल हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ओके, एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो ये एक टूल हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग आपके टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा टूल, ठीक है। ये सारे जो मैं टूल्स बता रही हूँ, दीज आर यूज्ड फॉर वन पर्पस ओनली। इसको हम एक तरह से सॉइल को बेसिकली सॉइल की प्रेपरेशन में ही यूज़ होते हैं ये, ठीक है। पहला हमने जो प्लग बोला है, वॉरी टोल्ड यू, उसकी पर्पस होती है मेनली एरेशन एंड मिक्सिंग, लूज़ करना, लूजनिंग ऑफ सॉइल भी। इससे क्या होता है, लूज़ होती है सॉइल, ठीक है। खोदते हैं जैसे जैसे, तो उससे क्या है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो लूज़ हो जाएगी सॉइल। पहले एक जो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन होती है, उसको खोदोगे तो वो मतलब आप देखोगे ना, वो टाइट नहीं है, लाइक लूज़ हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। खोद दिया आपने, उसको लूज़ कर दिया, तो दिस इज़ लूजनिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग ऑफ सॉइल, प्लगिंग ऑफ सॉइल, या फिर टर्निंग अप ऑफ सॉइल। ये सब जो चीज़ें हैं एक ही चीज़ है ये, ठीक है। उनका पर्पस भी एक ही है, ओके। और ये होता है प्लग से, ठीक है। और साथ में प्लगिंग का ये भी होता है एक एक जो पर्पस है, ठीक है, ये भी होता है कि जो भी अगर थोड़े बहुत उसमें कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ है, जैसे कि वीड्स हो गए, ठीक है। वीड्स, अभी मैं आपको एक और टूल बताऊंगी जिसको बोलते हैं हो, ठीक है। तो आपको हो बोलते हैं उसको,
ये आप देख सकते हो नीचे राइट साइड में हो लिखा हुआ है, दैट इज़ द हो जिससे खोदी जाती है सॉइल। ठीक है, वैसे खोदने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसके जो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि और भी चीज़ खोदने के लिए भी यूज़ हो सकता है, इट कैन ऑल्सो भी यूज, हमें तो पता ही, हमें देखते हैं, राइट, देखते हैं हम तो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम खोदना, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर, अच्छा खोदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिगिंग, यू नो, डिगिंग, DIGGING, डिगिंग, डिगिंग द सॉइल, डिग द सॉइल। ठीक है, तो खोदना, डिगिंग, अपार्ट फ्रॉम डिगिंग द सॉइल, हो इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर वीड्स? एज आई टोल्ड यू, वीड्स आर ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, जैसे आपने जहाँ पे सीड बोए हैं, सपोज़ यहाँ पे आपने ऐसे इतनी इतनी दूरी पे आपने सीड्स बोए हैं, ठीक है, इसके बीच में आप देखोगे कई बार क्या होता है, ये कुछ ऐसे ना प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स यहाँ उगाएंगे, ऐसे प्लांट्स की कोई पर्पस नहीं होती हमें, वो प्लांट्स नहीं है जो हमने जिनके सीड बोए हैं। ये मत समझना कि वो सीडलिंग है उसका, वो सीड ग्रो के सीडलिंग बन गया, ठीक है, नो। ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, अंदर ही कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे, पहले पुराने कोई सीड्स होंगे, क्योंकि सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। अगर उसमें कोई ऐसा डिकम्पोज कोई पहले का कोई सीड होगा, कोई प्लांट होगा, कुछ होगा, ठीक है, जो पहले का होगा, बहुत ही मतलब पता नहीं कहाँ से मिक्स हो के वो कहीं से आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा, जैसे भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत मिक्सिंग वगैरह होके तो पूरा टर्नओवर होता है बेसिकली, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सब चीज़ों का एक मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो उसके अंदर कहीं से कोई आ गया, ऐसे सीड आ गया, कोई प्लांट आ गया जो कि वो नहीं है जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं, या फिर वो नहीं है जिसके हमने सीड बोए हैं, ठीक है। दीज वीड्स आर दोज प्लांट्स, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, बड़े छोटे होते हैं, वैसे मोस्टली छोटे इसलिए हमारे लिए होते हैं क्योंकि हम उनको पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम उनको ग्रो करने देंगे तो ऑब्वियसली वो बड़े हो जाएंगे। अच्छा, वाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड, इनको निकालना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, ये हमारे जो हम प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम वीड का सपोज ग्रो कर रहे हैं, तो अगर उसके साथ में वीड होगा उसके आसपास, तो ये क्या करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और क्या होगा, जो वीड है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, जो खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसीलिए वी डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है ना। हमें तो वीड की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट वांट टू कल्टीवेट वीड, वो हमें कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ स्टेपल क्रॉप। आई टोल्ड यू व्हाट्स मेंट बाय स्टेपल, जो सबसे कॉमनली जो कल्टीवेट की जाती हैं, खाई जाती हैं, जो क्रॉप, जो प्लांट्स खाए जाते हैं, ठीक है, वीट, राइस, ये सब, तो दीज आर स्टेपल क्रॉप्स, इट्स नॉट अ स्टेपल क्रॉप, वी डोंट नीड इट, सो वाई टू कल्टीवेट इट, वाई टू लेट इट बेसिकली कर्ब या फिर छीनना, ठीक है, वाई टू लेट इट कर्ब, CURB, कर्ब मतलब छीनना किसी चीज़ को, ठीक है, टेक अवे, छीन लेना, ठीक है। वाई शुड वी लेट द वीड कर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द क्रॉप विच वी आर कल्टिवेटिंग, राइट। तो इसीलिए वी हैव टू रिमूव द वीड्स बिफोर दे ग्रो इनटू प्लांट्स, ठीक है। वीड्स आर स्मॉल अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, इनको हम अनडिज़ायरेबल बोलते हैं, अनडिज़ायरेबल यानी ऐसे जो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड देम। डिज़ायर मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, डिज़ायर, हमें इस चीज़ का डिज़ायर है, DESIRE, ठीक है, डिज़ायर होता है। अनडिज़ायरेबल मीन्स वी डोंट नीड समथिंग, राइट, तो ये होता है डिज़ायर। सो वी डोंट नीड दिस प्लांट्स, तो इसलिए वी नीड टू रिमूव देम, उनका कोई पर्पस नहीं है, वो हमारे पर्पस का वो कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से छीन रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उनको निकाल देते हैं। और जो हो है, apart from loosening the soil, hoe is also used for removing the weeds, and also plug is also sometimes used for removing the weeds, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ठीक है, या फिर कल्टीवेटर भी बोलते हैं इसको, एक और वर्ड दिया गया है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर या फिर कल्टीवेटर, ठीक है। आपने बहुत देखा होगा अपने जो फील्ड्स में आपने बहुत देखा होगा ये, राइट। तो इसका भी क्या काम है, इसमें बेसिकली ऑल इन वन सब कुछ होता है, ठीक है, ये काम आसान कर देते हैं। क्या इसमें सबसे पहले तो पीछे आपने देखा है, जैसे आपकी क्या कह सकते हैं, बुक में भी आपका बना होगा कल्टीवेटर, उसमें आप देखोगे कि जो फिगर 1.1 है, ठीक है, आई जस्ट शो दैट टू यू।
एज यू कैन सी ये आपकी बुक की ही फ़ोटो है, ठीक है। इसके अंदर यू कैन सी दिस कल्टिवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। तो उसके पीछे जो आप देख रहे हो नुकीले नुकीले जो निकले हुए हैं, ठीक है, ये एक तरह का लूजनिंग ऑफ, एक तरह का प्लग होता है बेसिकली। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता है तो वैसे वैसे खोदता जाता है ये सॉइल को, ओके। और साथ में ट्रैक्टर में सब कुछ अटैच्ड होता है, सीड ड्रिल भी होती है, मतलब सीड्स जिसके अंदर सीड्स होते हैं। तो सीड्स और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता रहता है वैसे वैसे सीड्स मतलब गिरते रहते हैं उसमें से। आई विल शो यू द फोटो ऑल्सो ऑफ अ सीड ड्रिल। आपकी जैसे बुक में एक इमेज है सीड ड्रिल की, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो ट्रैक्टर इज़ ऑल इन वन है, मतलब इसके अंदर से लिखा है आपका द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर्स, ये ट्रैक्टर और कल्टिवेटर जिसको बोलते हैं। ऐसा जो पीछे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कल्टिवेटर, जो कि प्लग, बहुत सारे प्लग एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कल्टिवेटर। एंड प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर, यानी ट्रैक्टर अलग है, कल्टिवेटर उसके पीछे अटैच है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे मूव करेगा वैसे वैसे सॉइल प्लग होती जाएगी, ओके। सो ये मतलब ट्रैक्टर हर एक चीज़ के लिए, अब ट्रैक्टर मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है बेसिकली ट्रैक्टर, ओके। सो इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू।